सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को बेसिक से समझेंगे और इस टॉपिक का नाम है सप्लाई और डिमांड। गाइस, सप्लाई और डिमांड हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही जैसे होता है, लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज़्यादा एडवांस होता है। यानी कि सप्लाई और डिमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज़्यादा बेटर वर्क करता है। गाइस, सप्लाई और डिमांड एक बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं और इसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो आप इससे बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी सप्लाई और डिमांड जोन को बेसिक से और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या है, सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कैसे करें, सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड कब करना है और सप्लाई और डिमांड जोन को हमें ट्रेड कब नहीं लेना है, यानी हमें कब ट्रेड को अवॉइड करना है। गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको इसमें कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड क्या है। चलिए गाइस, पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे चार्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे। गाइस, जब हम चार्ट में देखते हैं प्राइस अप साइड मूव करता हुआ जाता है और किसी एक पॉइंट से रिवर्स होकर डाउन साइड आने लगता है तो हम उस वाले पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम सोचते हैं कि जब प्राइस दोबारा से इस रेजिस्टेंस लाइन को अप्रोच करेगा तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। लेकिन गाइस, होता क्या है, जब प्राइस दोबारा से अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो प्राइस बिना रेजिस्टेंस लेवल को टच किए ही रिवर्स हो जाता है और हम वेट ही करते रह जाते हैं और ट्रेड नहीं ले पाते हैं। गाइस, यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन में सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब भी प्राइस सप्लाई जोन में आता है तो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही गाइस, हमारा डिमांड जोन होता है। जब प्राइस डाउन साइड मूव करता हुआ आता है और किसी एक पॉइंट से रिवर्स होकर ऊपर जाने लगता है तो हम उस वाले पॉइंट पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और हम सोचते हैं कि जब प्राइस दोबारा से सपोर्ट लाइन को अप्रोच करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। लेकिन जब प्राइस दोबारा से आता है तो बिना अपने सपोर्ट लेवल को टच किए ही रिवर्स हो जाता है और ऊपर चला जाता है और हम यहाँ पर भी एंट्री नहीं बना पाते हैं। गाइस, यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन है और डिमांड जोन में बायर्स एक्टिव होते हैं और जब प्राइस डिमांड जोन में आता है तो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है। आइए गाइस, इसे प्रैक्टिकली चार्ट पर समझते हैं। गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्राइस अप साइड मूव करता हुआ आया है और यहाँ से रिवर्स हो गया है तो हम इस वाले पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइस, रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन बनकर रेडी हो गया है। अब गाइस, हम यहाँ पर सोचते हैं कि जब प्राइस दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। लेकिन गाइस, देखिए क्या हुआ है, जब प्राइस दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है तो बिना अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किए ही रिवर्स हो गया है और हम ट्रेड नहीं ले पाए हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन में सेलर्स एक्टिव हैं और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन में आया है यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे चला गया है। और ऐसे ही गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस डाउन साइड मूव करता हुआ आया है और इस वाले पॉइंट से रिवर्स हो गया है तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइस, सपोर्ट लाइन को भी ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब आइए गाइस, जानते हैं कि हमें सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कैसे करना है। आइए पहले जानते हैं सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करें। गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जब प्राइस फर्स्ट टाइम आया है तो यहाँ पर छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो गाइस, हम यहाँ पर सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए इस रेंज के साइज का एक रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं। गाइस, सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको इस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, आपको इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस रेंज की साइज की लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा सप्लाई जोन बनकर रेडी हो गया है। अब गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड आया है और यहाँ पर इस पॉइंट पर छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर भी डिमांड जोन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली इस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इस रेंज की साइज की लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा डिमांड जोन बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है। गाइस, आपको बता दें कि प्राइस अगर आता है और बिना कंसोलिडेशन के रिवर्स हो जाता है, यानी एक दो कैंडल बना के सिर्फ रिवर्स हो जाता है, तो आपको वहाँ पर किस तरीके से सप्लाई या फिर डिमांड जोन ड्रॉ करना है आइए जानते हैं। गाइस, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस आया है और यहाँ सिंगल कैंडल से ही रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर आपको डिमांड जोन को ड्रॉ करने के लिए इस वाली कैंडल को देखना है, जो कैंडल हमारा सपोर्ट बना रही है। आप इस वाली कैंडल के साइज की रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो आप इस कैंडल की हाफ साइज ले सकते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं। इसके लिए भी गाइस, आपको इस वाले सेक्शन में जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है।
और इस कैंडल के हाफ साइज का हम एक रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। गाइज अगर यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनती तो हम उस कैंडल के फुल साइज़ की रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ करते, लेकिन यहाँ पर कैंडल थोड़ा बड़ी थी इसलिए हम उस कैंडल के हाफ साइज़ का रेक्टेंगुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। गाइज आपको बता दें कि अगर प्राइस बार बार अपने सप्लाई या फिर डिमांड जोन को टच करता है तो सप्लाई या फिर डिमांड जोन वीक हो जाता है और वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। और आपको बता दें गाइज कि जब प्राइस अपने सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो वो सप्लाई जोन हमारा डिमांड जोन बन जाता है, और जब प्राइस अपने डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो वो डिमांड जोन हमारा सप्लाई जोन बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए गाइज, यहाँ प्राइस अप साइड मूव करता हुआ आया है और यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया है। उसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आया है और प्राइस दोबारा से यहाँ से रिवर्स हुआ है और यहाँ पर हमारा डिमांड जोन बन गया है। अब गाइज देखिए जब प्राइस दोबारा से अपने सप्लाई जोन में गया है तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है और प्राइस यहाँ से नीचे चला आया है, और जब प्राइस नीचे आया है तो अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है। गाइज जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्राइस अगर सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो सप्लाई जोन हमारा डिमांड जोन बन जाता है, और अगर प्राइस डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो वो डिमांड जोन हमारा सप्लाई जोन बन जाता है। तो गाइज यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ देखिए प्राइस अपने डिमांड जोन को ब्रेक किया है, उसके बाद ये हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन बन गया है और यहाँ पर एक नया डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। प्राइस जब यहाँ से रिवर्स होकर दोबारा से अपने सप्लाई जोन में गया है तो यहाँ पर सेलिंग होने लगी है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे चला आया है। और यहाँ भी देखिए यहाँ जब प्राइस डिमांड जोन में पहुँचा है तो यहाँ पर भी बाइंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं और इसकी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है और यहाँ अपने सप्लाई जोन को ब्रेक किया है और ये सप्लाई जोन अब हमारा डिमांड जोन बन गया है, यानी प्राइस फिर से अपने पुराने वाले सप्लाई और डिमांड जोन में आ गया है। अब आइए गाइस जानते हैं सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड कैसे करना है। गाइस सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है जब प्राइस अपने सप्लाई जोन में जाता है और वहाँ से कोई कैंडल रिवर्स होती है और वो रिवर्स कैंडल उस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए गाइस, यहाँ से प्राइस ऊपर साइड गया है और ये वाली कैंडल अपने सप्लाई जोन को टच की है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है और ये रिवर्स वाली कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक की है, तो आप इसमें यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही गाइस आपको डिमांड जोन को ट्रेड करना है। आपको देखना है जब प्राइस अपने डिमांड जोन में जाता है और मार्केट रिवर्स होता है तो आपको देखना है जब रिवर्स वाली कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइस प्राइस डाउन साइड आया है और ये वाली कैंडल अपने डिमांड जोन को टच की है, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो ये वाली कैंडल हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इस वाली रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दी है, तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बना सकते हैं और यहाँ सप्लाई जोन तक बने रह सकते हैं। गाइस सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करने का हमारा सेकंड रूल ब्रेकआउट है। सप्लाई और डिमांड जोन को आप ब्रेकआउट होने पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। गाइस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है जब प्राइस अपने सप्लाई या फिर डिमांड जोन को ब्रेक करता है और उसके बाद वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आप वहाँ से एंट्री बना सकते हैं और अपने प्रीवियस सप्लाई या फिर डिमांड जोन तक बने रह सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए गाइस, यहाँ से प्राइस अप साइड मूव करता हुआ गया है और यहाँ पर प्राइस अपने सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। उसके बाद देखिए गाइस जो नेक्स्ट कैंडल है इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक की है, तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बना सकते हैं और आप यहाँ पर अपने प्रीवियस सप्लाई जोन तक बने रह सकते हैं। गाइस आपको ब्रेकआउट वाली कैंडल से ही एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि इससे आपके एसएल हिट हो जाएंगे। जब तक कोई कैंडल इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ऐसे ही यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड आया है और अपने डिमांड जोन को ब्रेक किया है। अब आपको वेट करना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक की है, तो आप इसमें यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। गाइस आपको देखना है अगर प्राइस बार बार अपने सप्लाई या फिर डिमांड जोन को टच किया है तो आपको उसमें ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि गाइस वो सप्लाई और डिमांड जोन हमारा वीक हो गया है और वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर आप आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज अपलोड होती हैं। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।